खाड़ी का ये नया युद्ध अब मानवता का दुश्मन बन रहा है। दूसरी तरफ इस युद्ध पर देश की सियासत में भी उबाल है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने युद्ध पर एक लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया है। सोनिया गांधी ने यह आर्टिकल अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। उन्होंने खामेनेई की मौत पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया है। लिखा है कि खामेनेई की हत्या पर भारत सरकार का चुप रहना कोई न्यूट्रल स्टैंड नहीं है, बल्कि ये अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना है। 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सुप्रीम लीडर खामेनेई की अमेरिका और इजरायल ने हत्या कर दी है। इस घटना के झटके से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली बात भारत सरकार की खामोशी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इजरायल अमेरिका हमलों में खामेनेई की मौत पर पीएम मोदी चुप है। अब सोनिया गांधी के इस लेख के बाद विपक्ष सरकार पर और ज्यादा आक्रामक हो गया है। भारत की जो विदेश नीति रही है, आज मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखचे उड़ा दिए। ये भटकाव के लक्षण चिंता देते हैं। जब हम कहते हैं ना, जो आज उस आर्टिकल में वसुधैव कुटुंबकम, तो हम कुटुंबों में हिरार्की नहीं कर देते। सोनिया गांधी ने आर्टिकल में आगे लिखा है कि जब भारत जैसे देश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया जाता तो ये गलत संदेश देता है। इस लेख के प्रकाशित होने के बाद राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब किसी विदेशी नेता की हत्या पर हमारा देश संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई स्पष्ट बचाव नहीं करता और निष्पक्षता का त्याग कर देता है, तो इससे हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। ऐसे में चुप रहना तटस्थता नहीं है। सवाल उठने के बाद बीजेपी खेमे ने भी तुरंत पलटवार करते हुए कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोनिया गांधी जी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। सोनिया गांधी जी को चाहिए कि उनकी खुद की पार्टी जो धीरे धीरे गर्त में गिरती जा रही है, उसकी ओर देखे तो ज्यादा अच्छा होगा। बीजेपी अपने स्टैंड का बचाव कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। लिखा है कि ईरान ने 1965 और 1971 में पाकिस्तान को हमारे यानी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे, विमान और हथियार दिए थे। अपनी दलीलों के संबंध में उन्होंने 2 दस्तावेज भी शेयर किए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि जब पाकिस्तान और भारत के युद्ध हुए तब ईरान में खामेनेई का शासन नहीं था, बल्कि राजशाही थी। वही राजशाही जिसे अमेरिका दोबारा ईरान में बिठाना चाह रहा है। इस बीच कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने ईरान के सुप्रीम लीडर के भारतीय प्रतिनिधि आयतुल्ला अब्दुल हकीम मजीद इलाही से मुलाकात की है। ईरान हमारा सदियों पुराना दोस्त है और ईरान के सुप्रीम लीडर की इस प्रकार से हत्या की गई और हमारे पास 2 शब्द संवेदना की नहीं है केंद्र सरकार के पास। तो आप किसी के दोस्त हो या नहीं हो? कूटनीति कहाँ है हमारी? विदेश नीति की आप धज्जियां उड़ा रहे हो। खामियाजा देश भुगतेगा। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या की गई, उसके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को मारा गया। मुझे बताइए ना, किस कानून ने अमेरिका या इजराइल को इस चीज की इजाजत दी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।